अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आपको हमारे चैनल पे खुश आमदीद। और जैसा कि पता है कि काफ़ी टाइम के बाद हम अपने ये एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी छुट्टियों में चला गया था और आमिर भाई थे वो टर्की के टूर यूरोप टूर पे चले गए थे। और फिर अनफॉर्चुनेटली आमिर भाई आप कैसे हैं? पहले तो आप बताएं, आपकी अभी रिसेंटली एक ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो अभी आप कैसी तबीयत है, कैसा फील कर रहे हैं आप? यार मैं रिकवरी मोड में हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मैंने नई ज़िंदगी दी और सब ने बड़ी दुआएं की हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ड्यूरिंग माई एब्सेंस मैंने जब मैं रिकवर होकर आया हूँ तो मैंने देखा कि भेड़िया टाउन की मार्केट जहाँ पे कोई बायर था ही नहीं, और बिल्कुल मार्केट में समझें कि मंदी तो बहुत छोटा वर्ड है कि कोई पैनिक था और कोई बायर नहीं था। और मैं आया हूँ और ऑल ऑफ ए सडन जो है वो काफ़ी बाइंग नज़र आ रही है मुझे, काफ़ी वो है। और मुझे काफ़ी लोग अभी फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि माल लेना चाहिए, कम है। और कुछ मैंने अभी व्लॉग्स भी देखे हैं लोगों के यूट्यूब, तो ये लोग भी कह रहे हैं कि एक बबल है जो डीलर्स का क्रिएट किया हुआ है और ये फट जाएगा और ये एनी टाइम वापस होगा। तो इसमें आप अपने व्यूज़ दें कि आपका क्या ख्याल है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ, थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि आज से अगर हम एक महीना पहले जाते हैं तो बहरिया टाउन के अंदर और प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एक काली मंदी थी, एक वर्स्ट तरीन हालात थे। और ऐसी मंदी थी कि जो आज से पहले हमने नहीं देखी, और ज़बरदस्त शदीद मंदा था। और ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पे प्लॉट बिकता ही नहीं था। यानी कि आप ये समझें कि जो चीज़ लेट से अली ब्लॉक एक प्रीसेंट है, जिसकी प्राइस 80 लाख हाई चली गई थी, वो 40 लाख आधी प्राइस हो गई थी, लेकिन वो सेल नहीं होता था, बायर वहाँ पे नहीं था। और अगर सेलर मार्केट में आता था प्लॉट बेचने के लिए तो उसका प्लॉट 35 लाख में भी नहीं बिकता था। इतने बुरे और वर्स्ट तरीन हालात थे। जी बिल्कुल मुझे याद है, जी बिल्कुल मुझे याद है, अच्छा, बिल्कुल अब ऐसे हालात थे। रिसेंटली अगर हम देखें तो कुछ फंडामेंटल चेंज आए हैं जिसकी वजह से मार्केट में इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, अब वो फंडामेंटल चेंज क्या है? नंबर वन, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे हैं। जो 22% पे इंटरेस्ट रेट थे वो 15% पे आ गए, और वो इस वक्त 11% पे। और बैंकों के पास पैसा पड़ा है और एवेन्यू नहीं है कि वो उस पैसे को कहाँ पे लगाएं। अच्छा, नंबर टू, अगर हम बैरिया टाउन की बात करते हैं, बल्कि इससे पहले एक और बात ऐड करूँगा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी प्रॉपर्टी के लिए वो लोगों को बहुत डरा रही थी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और मीडिया पे खबर चल रही थी कि एफबीआर की वैल्यूज़ में 80% का इजाफा हो रहा है। लेकिन हकीकत जब वैल्यूएशन टेबल आया तो पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। अब बैरिया में तो 25-30% उन्होंने एफबीआर की वैल्यू ये कम कर यहाँ से दी। हमें एक इंडिकेटर मिला कि गवर्नमेंट चाहती है कि प्रॉपर्टी मार्केट चले। और ये कंस्ट्रक्शन पैकेज भी शहबाज शरीफ जल्द देने वाले हैं। प्रॉपर्टी मार्केट कंस्ट्रक्शन चलेगी तो हमारी इकॉनमी और मज़ीद बूस्ट करेगी। फिर साथ में टैक्सेशन का एक इशू था, उस पर भी हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया है। जो 7E वगैरह और जो बहुत टैक्सेस हैं उस पर भी बहुत जल्द हमें एक ये खुशखबरी मिलने वाली है, उस पर भी एक रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा जो हमारी फंडामेंटल चेंजेस हैं, हम आप बैरिया टाउन के स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे देखिए, नंबर वन ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस आ रहे हैं। नादरा का ऑफिस यहाँ पे खुलने वाला है, नादरा ने अपना ऐड दे दिया है। और एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, लेकिन अभी अनऑफिशियल है, कंफर्म नहीं है, कि यहाँ पे लीज भी ओपन होने वाली है। पीसेंट वन वगैरह कुछ पीसेंट से लीज हो जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस खुल जाएगा। दूसरा, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है, लेकिन ये लीज वाली खबर थोड़ी अभी हम इसको अनऑफिशियल रखेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बसेस चल गई हैं, लोग तेज़ी से आ रहे हैं, रेंट के ऊपर आज चीज़ें नहीं मिल रही। तो मार्केट के अंदर कोई आर्टिफिशियल और कोई बबल नहीं है। यूसुफ ये तो बहुत पॉजिटिव है। देखें मलिर एक्सेस वे जो है वो जिस स्पीड से काम हो रहा है, आप देख रहे हैं लास्ट 3 महीने पहले क्या पोजीशन थी जब हमने न्याज सुमरो का इंटरव्यू किया था, और आज क्या पोजीशन है। कायदाबाद तक तकरीबन कंप्लीट हो गई है और आगे वाला जो पैच है वो भी बिल्कुल स्पीड से काम हो रहा है। तो अब नज़र आ रहा है कि जून 2025 में इंशाल्लाह ताला इसका इनाग्रेशन हो जाएगा। तो ये तो 20 मिनट्स में आप डीएचए कराची पहुंच जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सेकेंडली ये बात भी आपकी सही है कि यहाँ पे जो नाइट लाइफ है और भेड़िया में जो आबादी है वो बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। क्योंकि अब आप रात को 2 बजे 3 बजे निकलें तो यहाँ पे बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं और फूड स्ट्रीट्स बन गई हैं, और हॉस्पिटल और वगैरह तो पहले ही हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छी नज़र आ रही हैं, पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो सिक्योर फील कर रहे हैं। थोड़े से बीच में लॉ एंड ऑर्डर हुए थे, लेकिन एडमिरल हयात आए हैं, काफ़ी कंट्रोल इन्होंने देखा है, संभाला है। तो अच्छा, इम्प्रूवमेंट तो अब नज़र आ इसमें जो रही है। पॉजिटिव न्यूज़ है, एक तो नंबर वन ये है कि मलिक साहब जो हैं वो जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से इनका नाम निकल गया है। जो कंट्री हेड शायद कुरैशी साहब हैं, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। बैक एंड पे इनके मामला गवर्नमेंट के साथ सेटल हो गए हैं।
एसबीसीए की एनओसी रिस्टोर कर दिया है एसबीसीए ने बेरिया टाउन की। तो इस वक्त मार्केट पॉजिटिव है। अच्छा, इस वक्त आपने मुझे कुछ वीलॉग शेयर किए, लोगों के क्वेरी शेयर की गई, ये एक आर्टिफिशियल है, बबल है, बबल फट गया है और मार्केट क्रैश कर गई है, ये आर्टिफिशियल बनाई थी। देखिए बात ये है कि मार्केट बिल्कुल लो साइड के ऊपर थी। हकीकत ये है कि जो सौदे नीचे रेट के ऊपर बिके हैं वो आज वो सेलर सारे बैक मार गए हैं। वो सेलर सौदे आज सेल ही नहीं कर रहा। आपको मैंने 3 से 4 केसेस दिखाए हैं जहाँ पे सेलर ने टोकन लिया, मार्केट बढ़ गई, सेलर पीछे हट गया, बोला मैं प्लॉट का आपको प्लॉट का ट्रांसफ़र नहीं देता। अब लोग उस पर लिटिगेशन के ऊपर जा रहे हैं। अगर ये बबल है, ये बस्ट हो गया, तो वो सेलर आए, अपने ट्रांसफ़र दे, अपने पैसे ले और एग्जिट करें मार्केट से। ये बेसिकली लो प्राइस के ऊपर जो लोग सौदा नहीं ले सके। देखें, इन्वेस्टर जो होता है वो स्मार्ट होता है, वो फ़ौरन स्टेप इन करते हैं और कम कीमत के ऊपर वो प्लॉट को उठा लेता है। अच्छा, दूसरी बात ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट के प्राइसेस के हवाले से हम बात करें तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू चली गई थी। लोग समझ रहे हैं प्राइस बढ़ गई है, ये इनकी खाम ख्याली है, गलत फहमी है। प्राइस बढ़ी तो है ही नहीं। जैसे 30-35 लाख आपने अली ब्लॉक की एग्जांपल दी, वो प्लॉट अभी इस वक्त इस वक्त वो कितने का मिलेगा 55 लाख मार्केट में? का मार्केट में कोटिंग आ रही है। तो आपके ख्याल में वो दोबारा 30-35 लाख का अब तो नहीं इस हो वक्त जाएगा कोई ऐसी बबल? कोटिंग नहीं है। वो 35 से 40 लाख रुपए में गया था जो इसकी लोएस्ट प्राइस थी। तो इस वक्त वो 55 लाख लोग डिमांड कर रहे हैं, जो अब सौदा आ रहा है वो 50 लाख। अच्छा, कोई अगर सेलर आया और मुझे बोले कि आप हमसे 40 लाख रुपए में वो सौदा ले, तो आप वो उसके 1 मिनट बायर में हैं? सौदा बिक जाएगा। उसमें मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा, वो सेलर आएगा और 45 में भी बिक जाएगा, 50 में भी इस 50 वक्त में भी बिक बिक जाएगा। जाएगा? मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कोई आपके ख्याल बबल में नहीं है बबल नहीं मार्केट है में। ये इन्वेस्टर रियल? इस वक्त पैसे लेके बैठे हुए हैं कि कोई सस्ता सौदा आ जाए और वो उसको 1 डे पेमेंट में सौदे को उठा ले। तो जो इन्वेस्टर है वो दैट्स अ गुड बहुत न्यूज़। स्मार्ट है और मार्केट में किसी किस्म का पैनिक नहीं है। ये मार्केट कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये सिर्फ वो लोग नेगेटिविटी पिला रहे हैं जो इसमें काम नहीं कर सके, जो कम प्राइस के ऊपर प्लॉट खरीद नहीं सके। वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे कि ये बबल है, डीलर ने क्रिएट किया है। हकीकत ये है कि लोग यहाँ पे पैसे लेके बैठे हुए हैं प्लॉट ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे सेलर चीज़ होल्ड करके बैठ गया है और लोगों को चीज़ यहाँ पे प्लॉट मिल नहीं रहा। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। सो वी होप कि भेड़िया की मार्केट जो है वो बहुत फ्लरिश करे और इंशाल्लाह भेड़िया बहुत तरक्की करे। एंड हम इसमें फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद तज्जिया करेंगे। और बात थैंक यू। ऐड करते हैं, अगर कोई सही समझता है कि ये बबल है और ये बस्ट हो गया है तो उनके लिए एक ऑफ़र है कि आप जो आज से 1 महीने पहले रेट था उससे 10% ऊपर आप हमसे नहीं, अभी तो आप पहले आप 15-20% 15% ऊपर ऊपर करें गए। और जो पुरानी 1 महीना प्राइस हाँ, थी उसमें आके हमसे टोकन ले लें और 15 से 20 दिन में आके हमें ट्रांसफ़र दे दें और सौदे से बैक नहीं करना होगा। अच्छा, जो ये समझता है चलें, कि ये तो गुड गुड न्यूज़ है। जो आपके जो नाज़रीन सुन रहे हैं कि आप मतलब इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आप उस पे टोकन देने को तैयार टोकन हैं देंगे, और हम ट्रांसफ़र लेंगे, आप वो ऑन एयर सेलर कह के रहे हैं। पीछे नहीं हटेगा। उसको हमने टोकन लेना है, एग्रीमेंट करना है और 15-20 दिन के अंदर आके हमें ट्रांसफ़र दे देगा। अच्छा, चलें, गुड न्यूज़ है फिर तो ये। चलें नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है।